तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के जगाधरी के सिविल अस्पताल से। और कहीं ना कहीं लड़के ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसके साले ने उसकी सास और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनके हाथ काटे हैं और कहीं ना कहीं उस पर तलवार मारी गई है। लेकिन उसकी लड़की की मौजूद है और कहीं ना कहीं लड़की की माँ हमारे साथ मौजूद है। लड़की से पूछना चाहते हैं क्या कुछ कहना है इस लड़की का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है मैम। सलोनी, क्या हुआ था? कहीं ना कहीं पति ने आरोप लगाया है कि आप लोगों ने पति को जान से मारने की कोशिश की है। मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। इन्हें जो चोटें लगी हैं वो सेल्फ डिफेंस में लगी हैं जी। अगर कोई हमारे पर वार करेगा तो जाहिर सी बात है हम अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। दरअसल बात ये हुई थी कि मेरा पहले भी मारपीट इन्होंने करा, मारपीट करके कमरे में बंद कर देना, भूखा रखना, कोई खर्चा पानी ना देना, किसी से मिलने ना देना, फ़ोन नहीं चलाना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी मैम इनकी, जिसके चलते मेरे इनकी कभी नहीं बनी। इनके रोज़ नए नए मैरिटल अफेयर सामने आते हैं, रोज़ नई नई चैट्स पकड़ना, रोज़ नई नई कॉल्स पकड़ना, और फिर जब इन्हें पता लगता था कि इसके पास एविडेंस है तो मेरा फ़ोन तोड़ देना। आए दिन मैम मारपीट करना, फैमिली को अगर बताओ तो तूने घर पे क्यों बताया है, ये सब चलते हैं मैम। इसने एक रात ऐसे ही हुआ, दोपहर में मैं बैठी थी, ये स्पेशली बंदा मेरे पास छुट्टी करके आया। इसने कहा कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैंने कहा मैं मेडिसिन लगा देती हूँ। इसके बाद ये नीचे गया, मुझे नहीं पता कि नीचे फैमिली में क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुई। ये ऊपर आया मेरे साथ, कहता चल मेरे साथ। मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा कि कहाँ जाना है, इतने क्वेश्चन पे इसने कहा तू मेरे साथ चल नहीं तो तेरी खैर नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ इस हालत में, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो मैं नहीं जाऊँगी। मैं रिलैक्स मोड में बैठी थी मैम, इसने मुझे मारना पीटना शुरू किया, फ़ोन छीन लिया। मारने के बाद इसने जो बातें नहीं कहनी चाहिए मैं वो भी खुलासा कर रही हूँ। इसने मेरे को मेडिसिन भी लगाई, अच्छी तरह मेडिसिन लगाई। मेडिसिन कौन सी लगाई? आयोडेक्स। कल को मेरे ऊपर कोई भी क्लेम लगा सकता है। मैं चाय बनाने के बहाने मैंने धीरे से गेट खोला और मैं भागती हुई मदद मांगती हुई, जो कभी किसी लड़की के साथ नहीं हुआ होगा, मैं रिक्वेस्ट करती हुई, लोगों के हाथ पैर जोड़ती हुई, मदद मांगती हुई अपने घर पहुंची हूँ। एक 16 साल के लड़के ने, किसी लड़के ने मेरी मदद नहीं की। उस लड़के ने अपनी जान जोखिम पर डाल के, हो सकता है उसको भी हार्म कर सकते थे, उसने मेरी मदद की। उसने मुझे 50 रुपये दिए, ऑटो में बिठाया और मैं मदद मांगती हुई अपने घर पहुँची हूँ। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, इनका फ़ोन मुझे छोटा सा मिला जो ये वैसे नॉर्मली यूज़ करते थे। मेरे फादर इन लॉ का था, उनका फ़ोन लेके मैं भागी और मैंने अपने फादर के पास फ़ोन किया। मेरे फादर ढूंढते हुए दूसरे एरिया में निकले और मैं अपने घर पहुंची हूँ। पीछे पीछे मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों मेरे घर पे पहुंचे। वहाँ भी इनकी काफ़ी बहसाई हुई, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ये अपने घर चले गए। हमने हार के महिला थाना में, पहले पुलिस चौकी में कंप्लेन की, मेडिटेशन हुआ कोर्ट में, महिला थाना में। जो ऐसे करते करते तकरीबन 1 साल निकल गया मैम। मैं 1 साल अपने घर पे बैठी रही। मेरे ब्रदर की वहाँ भी मैडम कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पैसे का रोब था, पैसे खिला के बाद बढ़ा के ख़त्म कर देते थे। इन्होंने मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे सबके पास फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि मुझे एक चांस और दिया जाए। मैंने अपनी जान हथेली पर रख के मैंने सेकंड चांस दिया। ममता मैम मेरे केस की इंचार्ज थी और SHO दीपिका मैम उस टाइम उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग की थी, उनके अंडर मेरा केस सॉल्व हुआ। उन्होंने रिजल्ट निकाला भी आप एक और चांस दो। मैंने फिर भी, मेरी मदर एग्री नहीं थी कि हम चांस दें। थी आपकी? मेरी मदर की नहीं थी, सिर्फ हम मेरे फादर की और मेरे ब्रदर की सहमति बनी। ये तब भी एग्री नहीं थे, क्योंकि माता सहमत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके चेहरे से वो उनके जो मतलब मकसद था, जो उनका दिमाग चल रहा था, वो पहले से साफ नज़र आ रहा था कि अभी भी ये कुछ कर सकते हैं। मेरी मदर रेडी नहीं थे। फिर भी मैंने सेकंड चांस दिया और मैं सितंबर को नवरात्रों के बीच में मैं अपने घर गई। ऐसे 2-4 दिन निकले, वापस इनका वही काम शुरू, रोज़ लड़कियों से चैट करना, रोज़ वीडियो कॉल करना, रात को छत पे चले जाना। आज क्या हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला? मैं वहीं पे आ रही हूँ सर जी। ये सब करते हुए मैं नवंबर में अपने घर आ गई, ये सब डील करके। उसके बाद मैं अपने घर नहीं गई। 3 महीने हो गए, ना ही हमारी कोई बातचीत हुई, ना ही कोई कांटेक्ट हुआ। हम अजनबी की तरह अपने घर पे रह रहे थे। आज दोपहर को मैं अपने घर पे खाना बना रही थी, मैं, मेरा ब्रदर रोटी खाने आया हुआ था, मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, हम तीनों बैठे हुए थे। मैं रोटी बना रही थी, मेरी मदर ने खाना लेके ब्रदर के रूम में जा रहे थे। इतने में अचानक मेरे हस्बैंड मुकेश और उनके 4 साथी घर में घुसे। मेरी मम्मा के हाथ से थाली गिरा के उन्होंने इनके बाल पकड़े और इनके पेट पे लात मार के इनको ज़मीन पे गिरा दिया। अच्छा। इनके ऊपर चढ़ गए, इनके पेट पे लात रख के। और मेरी मदर भी अपने सेल्फ डिफेंस में कभी उनके कहीं मार रही है पर कामयाब नहीं हुई। इतने में मेरे ब्रदर ने जब आवाज़ सुनी चिल्लाहट की तो वो कमरे से बाहर निकला। इसको भी मारने के लिए चक्कू दौड़ा, तो ये कमरे में घुस के इसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक डंडा रखा था, वो निकाला मैम। डंडा निकालने के बाद फिर जब देखा कि अब ये 3 बंदे मुकेश पे हावी पड़े, तो जो उसके साथी थे वो भाग निकले। मुकेश को जब उसे जो चोटें लगी है उसकी वजह ये है, उसने चक्कू उठा के उल्टे साइड से चक्कू पकड़ा हुआ था और मेरे ब्रदर के कंधे पे मारने की कोशिश की।
तो मेरे ब्रदर ने वो चाकू को सीधी तरफ से पकड़ के अपने सेल्फ डिफेंस में ही। हाँ, अपनी तरफ उसने खींचा तो जो उल्टे साइड का नोक था वो उसके हाथ को काटता हुआ चला गया। उसके चोट लगने की वजह ये है जो कि झूठा आरोप लगाया कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी कॉल लिस्ट चेक कीजिए, मेरी तरफ से मेरे फादर, मेरे ब्रदर या मेरे मदर की कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग निकलती है इन दिनों तो आप हमसे बात कर सकते हैं कि हमने कॉल किया है। 1% झूठ है, इसके लिए आप मेरी गली में जाकर बयान ले सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। और जो उनके हाथ पे जो चोट लगी वो सेल्फ डिफेंस है सर, वो सेल्फ डिफेंस है। उन्होंने चाकू की नोक होती है वो अपने हाथ में पकड़ के मेरे ब्रदर के कंधे पे मारने की कोशिश की। मेरे ब्रदर ने वो कुंडे वाला हिस्सा पकड़ के खींचा जिससे उनका हाथ कटता हुआ बाहर चला गया। सोना उनके पास है सर, मेरी शादी में जितना भी सोना गया था, मेरे गले का था, कान का था, नाक का था, वो सब इनके पास है, जो कि गिरवी रख चुके हैं मेरे जेठ के घर के कागज के लिए। तो जी हाँ, इस औरत ने अपने पति पर और अपने ससुर पर ये आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं देखना होगा क्या कुछ पूरा मामला है। एक बार इनकी सुलह हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बात बिगड़ती हुई नजर आई और आज सिविल अस्पताल पहुंच गई। तो अब मुझे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे ABN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।